वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। अपना जो है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक चल रहा था, उसमें आज हम जो कि कुछ प्रीवियस ईयर के अपने पास क्वेश्चन है उनको लेकर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो अपने पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स से है, विद्युत फ्लक्स। तो ये क्वेश्चन अपने पास में प्रीवियस ईयर में आई क्या है, एक प्रॉब्लम है। तो इस क्वेश्चन में अपने को दिया गया है कि एक बंद गाउसीय पृष्ठ या सरफेस है जो आर त्रिज्या की एक चकती एवं एक अर्धवर्त गोले से बना है। ये क्या है, आर त्रिज्या की एक चकती है और ये क्या है, अर्धवर्त गोला है। इससे एक गाउसीय पृष्ठ बना हुआ है। एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा गया है। ये एक समान क्या है, विद्युत क्षेत्र ई है। इसमें इसको क्या किया गया है, रखा गया है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक समान विद्युत क्षेत्र, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। अर्धगोले के वक्राकार सतह से विद्युत क्षेत्र सदिश से निर्गत फ्लक्स ज्ञात करने हैं। इसकी जो वक्राकार सतह है, ये जो इसकी वक्राकार जो सतह है, इससे जाने वाले फ्लक्स का मान अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसको करने का सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, इसके सॉल्यूशन की हम बात करें तो सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में वक्र पृष्ठ और ये अपने पास में वर्तीय पृष्ठ। तो ये अपने पास में होगा फाई वक्रीय प्लस फाई वर्तीय। फाई वक्र पृष्ठ और फाई वर्तीय पृष्ठ क्या होगा, जीरो होगा। गाउसीय सरफेस है तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा अंदर। तो वक्रीय पृष्ठ और वर्तीय पृष्ठ, ये इसका वक्रीय पृष्ठ और ये इसका क्या है, वर्तीय पृष्ठ, ये कितना होगा, जीरो होगा। अपने को क्या ज्ञात करना है, अपने को इसका वक्रीय पृष्ठ से जाने वाले फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। यानी कि अपने को फाई वक्रीय ज्ञात करना है। फाई वक्रीय, जो फाई वक्रीय होगा वो क्या होगा, वो होगा माइनस का फाई वर्तीय। माइनस का फाई क्या होगा, वर्तीय। माइनस का फाई वर्तीय अपने को ज्ञात करना है। तो यहाँ से अपने पास में क्या होगा, फाई इक्वल टू, फाई बराबर अपने पास में क्या होता है, फाई बराबर अपने पास में होता है ई डॉट डी एस कोस थीटा। ये अपने पास में फाई के लिए फॉर्मूला होता है। फाई बराबर होता है ई डॉट डी एस कोस थीटा। तो यहाँ से अपने पास में डी एस क्या है, फाई वक्रीय, ये अपने पास में है फाई वर्तीय। फाई वर्तीय बराबर क्या है, ई डॉट डी एस। तो यहाँ से अपने पास में जो फाई वर्तीय होगा वो अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में होगा ई डॉट डी एस अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में होगा इसका वर्तीय पृष्ठ क्या होगा, क्षेत्रफल। तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये अपने पास में पाई, त्रिज्या इसकी अपने पास में क्या है, कैपिटल आर, तो कैपिटल आर स्क्वायर, सही। और ये अपने पास में कोस थीटा का मान अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में यहाँ एंगल कितने का दे रखा है, एंगल है अपने पास में थीटा बराबर 30 डिग्री दे रखा है। और अपने पास में ये जो एंगल होगा वो एंगल किस तरफ होगा, बाहर की तरफ एंगल लेंगे अपन इसमें। तो ये एंगल अपने पास में 30 डिग्री है, तो इसके ये बाहर की तरफ जो एंगल है वो कितना होगा, ये वाला एंगल होगा 150 होगा, 150। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू अपने पास में क्या होगा, जो विद्युत फ्लक्स के जो क्वेश्चन है वक्रीय और वर्तीय पृष्ठ के, उसमें हमको कौन सा कोण लेना है, उसमें अपनों को बाहर का कोण लेना है। बाहर वाला कोण क्या लेना है, यूज में लेना है। तो यहाँ पे थीटा बराबर कितना है, 150 डिग्री। तो यहाँ से थीटा बराबर रखते हैं 150 डिग्री, थीटा बराबर 150 डिग्री। और कोस 150 डिग्री, इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है माइनस का √3/2। ये मान उठा के यहाँ रखते हैं। तो यहाँ से अपने पास में क्या होगा, एफ वर्तीय होगा, वो क्या होगा, वो होगा ई पाई आर स्क्वायर कोस 150 डिग्री। तो यहाँ से होगा ई पाई आर स्क्वायर कोस 150 का मान कितना है, माइनस का √3/2। तो यहाँ से होगा फाई वर्तीय, ये होगा माइनस का ई पाई आर स्क्वायर √3/2। अपने को इसका ज्ञात करना है वक्रीय सतह। तो वक्रीय सतह अपने पास में क्या होगी, फाई वक्रीय जो है वो बराबर होगा माइनस का फाई वर्तीय। तो यहाँ से फाई वक्रीय बराबर माइनस का फाई वर्तीय का वैल्यू कितना है, यह है माइनस का ई पाई आर स्क्वायर √3/2। ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, ये बनेगा
ई पाई आर स्क्वायर √3/2 ये होगा फ्लक्स वक्रीय। तो यहाँ से अपने पास में फाई वक्राकार क्या होगा, ई पाई आर स्क्वायर √3/2। ये कौन से ऑप्शन में है, √3/2 पाई ई आर स्क्वायर, ये ऑप्शन नंबर सेकंड में है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड अपना इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सही है। यहाँ से अपने को वक्राकार भाग पूछा है तो वर्तीय और वक्रीय कितना होता है, 0 होता है। वक्रीय पूछा है तो वक्रीय कितना होगा, माइनस वर्तीय, फाई माइनस वर्तीय। फाई माइनस वर्तीय की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, फाई वक्रीय आ जाएगा, सही है। और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो अपने को एंगल दे रखा है उस एंगल के अपोजिट साइड वाला जो एंगल है वो अपने को यहाँ क्या करना है, थीटा का वैल्यू रखना है। तो ये 30 डिग्री अपने पास में दिया गया है, इसके अपोजिट कितना है, ये एंगल कितना होगा, 150 डिग्री का होगा, 150 का। तो यहाँ पे थीटा बराबर क्या रखेंगे, 150 डिग्री रखेंगे। और कोस 150 डिग्री का मान कितना होता है, ये होता है √3/2। √3/2 इसमें लिखेंगे माइनस का, तो अपने पास में ये वैल्यू निकल के आ जाएगा, जो कि अपने पास में ऑप्शन नंबर बी में क्या करता है, मैच करता है। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर सेकंड है। इसमें अपने को दिया गया है कि चित्र में कुछ गोलाकार समविभव पृष्ठ दर्शाए गए हैं। ये क्या है, तीनों गोलाकार समविभव पृष्ठ है। विद्युत क्षेत्र के परिमाण एवं दिशा के बारे में क्या कहा जा सकता है, विद्युत क्षेत्र का परिमाण और अपने को इसमें क्या करनी है, दिशा ज्ञात करनी है। ये अपने पास में कुछ समविभव पृष्ठ दिखाए गए हैं जो क्या है, गोलाकार है। तो सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की दिशा की बात करें तो इस डायग्राम से पता चल रहा है कि यहाँ से जो है कि विभव वी के मान में क्या हो रही है, कमी हो रही है। वी के मान में कमी हो रही है तो यानी कि जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या होगा, त्रिज्यत बाहर की तरफ होगा। यदि वी के मान में कमी होती है तो जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या होता है, बाहर की ओर होता है। तो कौन से ऑप्शन में है, बाहर की ओर। विद्युत क्षेत्र त्रिज्यत बाहर की ओर है, विद्युत क्षेत्र त्रिज्यत बाहर की ओर है, विद्युत क्षेत्र त्रिज्यत बाहर की ओर है। ये 3 ऑप्शन में है। और अपने को क्या याद करना है, विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है वह भी याद करना, ई बराबर क्या होगा। तो यहाँ से अपने पास में वी में और आर में रिलेशन क्या है, वी में और आर में रिलेशन अपने पास में एक फॉर्मूला होता है। सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, अपने को ई याद करना है इसमें। तो अपने पास में फॉर्मूला वी बराबर अपने पास में क्या होता है, वी बराबर अपने पास में होता है KQ/R, ये होता है अपने पास में। और ई बराबर अपने पास में क्या होता है, ई बराबर अपने पास में होता है KQ/R², ये होता है, सही है। ये अपने को ई का वैल्यू पूछा गया है तो ई के वैल्यू में R² तो आता है, तो R² तो सब में है, R² को छेड़ना नहीं है। इसके अलावा यहाँ से अपने को KQ का वैल्यू चाहिए। अगर KQ का वैल्यू मिल जाए तो अपने पास में ई का मान ज्ञात हो जाएगा ई का मान। KQ का वैल्यू हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से अपने पास में KQ क्या होगा, K और Q बराबर अपने पास में कितना होगा, V और R होगा अपने पास में। तो यहाँ से K और Q बराबर V और R। पहले पृष्ठ की हम बात करें तो पहले पृष्ठ के लिए V का मान कितना है, 60 और R का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं, R का मान क्या है, मीटर में अपने को बताना है, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से अपने पास में कितना हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा 60 × 10। 60 इसका विभव, 10 इसकी क्या है, त्रिज्या है, सेंटीमीटर में है। तो ये यहाँ से कितनी होगी, 600 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे, ये हो जाएगा KQ बराबर 6 मीटर हो जाएगा पहले पृष्ठ के लिए। उसी प्रकार से दूसरे पृष्ठ के लिए KQ बराबर V×R। दूसरे पृष्ठ में V का मान कितना है, 30 और R का मान कितना है, 20। तो ये कितना है, 30 और R कितना है, 20। तो ये भी कितना होगा, KQ बराबर 600 सेंटीमीटर, या फिर KQ बराबर क्या होगा, 6 मीटर। उसी प्रकार से तीसरे पृष्ठ की हम बात करें तो उसमें KQ बराबर क्या होगा, V×R। इसमें V का मान 20, R का मान कितना, 30। तो 20 × 30 ये होगा KQ बराबर 600 सेंटीमीटर। तो यहाँ से KQ बराबर कितना होगा, 6 मीटर। यानी कि सबके लिए क्या है, KQ का मान सेम है। तो ये KQ का मान उठा यहाँ रख देते हैं और E का मान याद कर लेते हैं। तो यहाँ से E बराबर क्या होगा, KQ कितना है, 6। सब में आ रहा है 6। तो यहाँ से KQ बराबर V/R। तो V क्या होगा, वोल्ट मीटर। तो ये किस में होगा, ये हो जाएगा 6 वोल्ट मीटर। ये भी 6 वोल्ट मीटर, 6 वोल्ट मीटर। V वोल्ट में, R किस में, मीटर में। तो वोल्ट मीटर हो जाएगा साइन। तो यहाँ से KQ का वैल्यू कितना होगा, 6 वोल्ट मीटर।
अपॉन आर स्क्वायर। ये ई का वैल्यू होगा। ये बराबर क्या होगा 6 वोल्ट स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो क्या होगी, त्रिज्यत बाहर की ओर। विभव का मान कम हो रहा है, विभव का मान कम हो रहा है, तो जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो त्रिज्यत बाहर की ओर होगी, त्रिज्यत बाहर की ओर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, ई का मान 6 वोल्ट मीटर स्क्वायर और जो परिमाण है या दिशा है वो त्रिज्यत बाहर की ओर होगी। तो ये ऑप्शन नंबर बी में मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सही है। समविभव प्रश्न में अपने पास में V है और अपने पास में क्या है, R है। तो यहाँ से अपने पास KQ का वैल्यू याद हो जाएगा सब में। KQ का वैल्यू अपने पास में सब में सेम है। विद्युत क्षेत्र के लिए फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले में K का वैल्यू उठा के रखते हैं तो अपने पास में E का वैल्यू आ जाता है। और E का वैल्यू अपने पास में आता है 6 वोल्ट मीटर अपॉन आर स्क्वायर। ये सेकेंड ऑप्शन में है। और इसकी जो दिशा है वो त्रिज्यत बाहर की ओर है, क्योंकि विभव का मान क्या हो रहा है, बाहर जाने पे कम हो रहा है, तो इसकी दिशा क्या होगी, बाहर की ओर होगी। ये जो अपने पास में है प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्या है, प्रॉब्लम है। तो इसको नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। आगे अपने पास में है आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तो आवेशों के निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा है वो दो प्रकार की होती है। दो आवेशों के निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा और बहु आवेशों के निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा। तो पहले हम बात करते हैं दो आवेशों के निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा। तो पहले अपने पास में है दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, दो आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है न्यू बराबर K Q1 Q2 अपॉन R। ये होता है दो आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा। दो आवेश है Q1 और Q2, दोनों R दूरी पर रखे हैं, तो उसके लिए स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला ये होगा। उसी प्रकार से अपने पास में बहु आवेशों के लिए, बहु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, बहु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तो बहु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, वो होगी न्यू बराबर, जैसे बहु आवेश, जैसे अपने पास में तीन आवेश है, जैसे अपने पास में ये तीन आवेश है, ये अपने पास में Q1, ये अपने पास में Q2, ये अपने पास में Q3। इन दोनों के बीच की दूरी, ये अपने पास में Q1, ये अपने पास में Q2 और ये अपने पास में आवेश क्या है, Q3 है। इन दोनों के बीच की दूरी है R12, ये बीच की दूरी अपने पास में है 23 और ये अपने पास में है R13। तो इस बहु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा याद करनी है, तो फॉर्मूला न्यू बराबर क्या होगा, ये होगा K Q1 Q2 अपॉन इनके बीच की दूरी R12 प्लस K इन दोनों निकायों के लिए Q3 Q2 और Q3 K Q2 K Q3 अपॉन R23 प्लस यहाँ से अपने पास में K Q1 Q3 अपॉन R13। सही है। इन दोनों के लिए अपने पास में दूरी R12, इन दोनों के लिए अपने पास में दूरी R23, इन दोनों के लिए अपने पास में दूरी R13 हो जाएगी। तो ये अपने पास में दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा हो गई। ये अपने पास में बहु आवेश या तीन आवेशों के निकाय की क्या हो गई, स्थितिज ऊर्जा हो गई। तो ये दोनों फॉर्मूले क्या करने हैं, याद रखने हैं। इन्हीं दोनों फॉर्मूलों का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, जो प्रॉब्लम्स अपने पास में होगी उनको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सही है। तो जैसे अपने पास में ये एक प्रॉब्लम है, इसमें अपने को दिया गया है कि अपने पास में ये तीन आवेश हैं, ये एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों पे रखे हुए हैं। इस वाले कोने पे कैपिटल Q चार्ज, इस वाले कोने पे स्मॉल q चार्ज, यहाँ पर भी क्या है, स्मॉल q चार्ज। इन तीनों के जो बीच की दूरी है वो समान होगी, समबाहु त्रिभुज है तो भुजाएं समान होगी, तो ये दूरी L होगी, ये दूरी L होगी, ये दूरी भी क्या होगी, L होगी। तो इस निकाय की यदि स्थितिज ऊर्जा शून्य है तो अपने को जो कैपिटल Q है उसका मान याद करना है। तो ये अपने पास में तीन आवेश हो गए, या क्या हो गया, बहु आवेशों का निकाय हो गया। इसकी स्थितिज ऊर्जा याद करने का अपने पास में फॉर्मूला ये है। इस फॉर्मूले से क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा,
ये फॉर्मूला अपने पास में लगेगा। तो न्यू बराबर अपने पास में क्या होगा, के Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस के Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस के Q1 Q3 अपॉन R13। तो यहाँ से न्यू बराबर ये अपने पास में के Q1 और Q2, ये अपने पास में Q1 है, ये अपने पास में क्या है Q2 है। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा Q² अपॉन इनके बीच की दूरी कितनी है L प्लस ये अपने पास में के Q2 और Q3, Q2 अपने पास में Q है और ये अपने पास में क्या है कैपिटल Q है, स्मॉल q और कैपिटल Q, इनके बीच की दूरी अपने पास में L प्लस के, ये अपने पास में स्मॉल q और ये अपने पास में कैपिटल Q, स्मॉल q कैपिटल Q, इनके बीच की दूरी अपने पास में L। ये होगी अपने पास में। अपने को दे रखा है इस निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा है वो क्या है, शून्य है। तो यानी कि इस पूरे का मान कितना है, 0 है। तो ये 0 बराबर अपने पास में क्या होगा, के Q² अपॉन L प्लस के Q अपॉन L प्लस के Q कैपिटल Q अपॉन L। इस पूरे में से जो अपने पास में कांस्टेंट टर्म है उसको क्या करते हैं, बाहर लेते हैं। तो अपने पास में यहाँ से क्या आएगा कांस्टेंट, यहाँ से अपने पास में के Q/L ये बराबर 0, ये अपने पास में इसमें से बाहर आएगा। यहाँ अपने पास में क्या बचेगा, ये अपने पास में स्मॉल q प्लस यहाँ से अपने पास में कैपिटल Q प्लस यहाँ से अपने पास में क्या बचेगा, कैपिटल Q। तो यहाँ से अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में होगा आगे जाके 0 बराबर के Q/L, ये अपने पास में क्या है Q प्लस ये अपने पास में कैपिटल Q, तो ये अपने पास में 2 कैपिटल Q। ये समीकरण अपने पास में होगा। इसको इस तरफ भेजते तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास में एक इक्वेशन बनेगा स्मॉल q प्लस 2q बराबर ये अपने पास में क्या होगा, 0 होगा 0। तो यहाँ से अपने पास में अपने को याद करना है कैपिटल Q का। तो यहाँ से अपने पास में रिलेशन क्या आएगा, ये अपने पास में आएगा 2 कैपिटल Q बराबर माइनस का स्मॉल q। तो यहाँ से कैपिटल Q बराबर क्या होगा, माइनस का Q/2। यहाँ से हम इसको सोल्व करें तो ये अपने पास में कितना बनेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये अपने पास बनेगा थीटा बराबर माइनस का Q अपॉन ये 2 इसके अपॉन में आएगा तो ये हो जाएगा। यानी कैपिटल Q का वैल्यू क्या होगा, माइनस का Q/2। ये अपने पास में कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, जो कैपिटल Q है उसका वैल्यू क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको करने का तरीका क्या है, 3 आवेशों के निकाय या बहु आवेशों के निकाय के लिए अपने पास में ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। इसमें स्थितिज ऊर्जा शून्य दी गई है तो इस पूरे को क्या कर देंगे, 0 के बराबर रख देंगे। यहाँ से अपने पास में Q1 Q2 मान दिया हुआ है, ये अब Q1 है, ये Q2 है, ये क्या है Q3 है। सबका वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे। यहाँ से जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर लेंगे। यहाँ से अपने पास में Q बचेगा, कैपिटल Q और कैपिटल Q। तो ये अपने पास में स्मॉल q, कैपिटल Q और कैपिटल Q क्या होगा, प्लस का 2q। ये अपने पास में सिर्फ जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये भी अपने पास में किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ये Q इस तरफ आएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से कैपिटल Q बराबर क्या होगा, माइनस का Q/2। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा अपने पास में इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार हम जो कि ये जो अपने पास में प्रॉब्लम है इसको बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो चलो आप इसको नोट करो, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में ये एग्जाम्पल नंबर 4 है। इसमें अपने को दिया गया है कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसके तीनों कोनों पर स्मॉल q आवेश रखा हुआ है। सही है, समबाहु त्रिभुज है तो इनकी जो भुजाएं हैं वो सब क्या है, बराबर होगी। तो ये भुजा L होगी, ये भुजा L होगी, ये भुजा भी क्या होगी, L होगी। तो अपने को इस समबाहु त्रिभुज की जो कुल स्थितिज ऊर्जा है उसका मान ज्ञात करना है। तो ये अपने पास में बहु आवेशों का निकाय हो गया। इसके लिए स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला अपने पास में क्या होता है, ये अपने पास में होता है न्यू बराबर के Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस के Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस के Q2 Q3 अपॉन R23। ये फॉर्मूला होता है अपने पास में। तो यहाँ से अपने पास में Q1 Q2 Q3 का वैल्यू है। Q1 अपने पास में कितना दे रखा है, ये अपने पास में स्मॉल q। Q2 है वो भी अपने पास में क्या है, स्मॉल q। और जो Q3 है वो भी अपने पास में क्या है, स्मॉल q। ये अपने पास में Q1, ये अपने पास में Q2, ये अपने पास में Q3। तीनों की वैल्यू क्या स्मॉल q है। तीनों की वैल्यू उठा के इसमें रखते हैं और स्थितिज ऊर्जा क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं।
तो अपने पास में क्या होगा, अपने पास में न्यू बराबर होगा के, Q1 Q2 का मान Q और Q क्या होगा Q स्क्वायर अपॉन R12 बीच की दूरी कितनी है L प्लस के 1 और 3 अपने पास में क्या होगा Q और Q क्या होगा Q स्क्वायर बीच की दूरी L प्लस ये अपने पास में के Q2 और Q3 ये कितना होगा Q स्क्वायर अपॉन में स्मॉल l। तो यहाँ से न्यू बराबर अपने पास में कितना होगा के Q स्क्वायर अपॉन L, के Q स्क्वायर अपॉन L, के Q स्क्वायर अपॉन L, ये हो जाएगा 3 के Q स्क्वायर अपॉन L। ये अपने पास में हो जाएगी स्थितिज ऊर्जा। अगर इसको और सोल्व करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 के का मान 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L Q स्क्वायर, 3Q स्क्वायर अपॉन L के का मान क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अपने पास में जो स्थितिज ऊर्जा है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, ये अपने पास में जो क्वेश्चन है समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा L है उसके लिए स्थितिज ऊर्जा का मान क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो अपने को स्थितिज ऊर्जा के जो दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा उसका फॉर्मूला और बहु आवेशों के निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा है उसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद होगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रख के हम क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।